हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, बिहार दरगाह से रिलेटेड पॉलिटी सीरीज में यह पॉलिटी का दूसरा वीडियो है। हमने पहले वीडियो में भारतीय संविधान के निर्माण की जो क्रियाविधि थी उनके बारे में बात किया, उनके इतिहास के बारे में। आज उनको थोड़ा आगे करते हैं और आज हम बताने वाले हैं कि भारतीय संविधान के जो निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन हुआ और गठन होने में और भी क्या क्या चीज़ें हुई। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पर हम करने वाले हैं बिहार दरबार से रिलेटेड हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स से तमाम वीडियो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, साइंस से भी। तो चलिए बात करते हैं इस पॉलिटी के दूसरे पार्ट का। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने यहाँ तक करा था कि जुलाई 1946 में, ठीक है, 296 सदस्यों के लिए चुनाव होता है, जिसमें कि 292 सदस्य ब्रिटिश प्रांत से आने थे और 4 सदस्य जो थे वो चीफ कमिश्नरी क्षेत्र से आने थे। और इसमें जो 92 सदस्य था वो देसी रियासत से आते हैं, जिनका चुनाव नहीं होता, वो डायरेक्ट मनोनीत किए जाते हैं। ठीक है, तो चलिए करते हैं इसके आगे का। तो बात करी जाए तो 1946 से, तो 1946 में 296 सदस्यों का चुनाव हुआ और चुनाव होने का जो नतीजा था वो क्या था कि जिसमें जो सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरी वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इन्होंने 208 सीटों पर जीत दर्ज की। सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी थी वो थी मुस्लिम लीग, जिन्होंने 73 सीट पर इन्होंने अपना जीत दर्ज कराया और अन्य जो कि 15 सीटों पर उन्होंने दर्ज कराया। एक डेट जो कि इम्पोर्टेंट है, आप इसको ध्यान रखें, 26 नवंबर 1949 का। यह डेट संविधान सभा के द्वारा, ठीक है, संविधान सभा के द्वारा भारतीय संविधान का निर्माण किया गया था और इसी दिन, ठीक है, 26 नवंबर 1950 को भारतीय संविधान पर 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे। अगर बात करें संविधान सभा की कार्य प्रणाली को, तो संविधान सभा किस तरह से कार्य करता था उनके बारे में। तो संविधान सभा का जो कार्य प्रणाली था वो क्या था। तो संविधान सभा ने अपनी समस्त कार्य प्रणाली को 12 अधिवेशन और 165 बैठकों के माध्यम से संपन्न कराई थी। ठीक है, संविधान सभा का जितना भी कार्य प्रणाली था वो टोटल उन्होंने 12 अधिवेशन और 165 बैठकों के माध्यम से संपन्न कराई। इस 165 बैठकों में जो प्रथम 3 बैठक थे वो खासा इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद होना चाहिए डेट के साथ, और किस बैठक में क्या क्या इंपॉर्टेंट काम हुए वो भी आपको पता होनी चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके पहले बैठक का। जो पहला बैठक हुआ वो हुआ आपका 9 दिसंबर 1946 को। इस बैठक का जो इम्पोर्टेंट काम था वो क्या था, तो पहला इंपॉर्टेंट काम के बारे में बात करें तो फ्रांस की तरह, ठीक है, इस संविधान सभा में जो सबसे वरिष्ठ सदस्य थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, उन्हें संविधान सभा का अस्थायी, ध्यान रखें, अस्थायी अध्यक्ष या सभापति नियुक्त किया गया, निर्वाचित करा गया। ठीक है, फ्रांस की तरह ही संविधान सभा में जो सबसे वरिष्ठ सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का प्रथम अस्थायी उप सभापति अध्यक्ष निर्वाचित किया गया और इनके नाम का जो प्रस्ताव था वो आचार्य कृपलानी ने रखा था। इसीलिए आचार्य कृपलानी को भारतीय संविधान का प्रथम वक्ता कहा जाता है। ठीक है, तो ये 2-3 बात जो प्रथम बैठक के लिए इम्पोर्टेंट है। पहला जो प्रथम बैठक का जो डेट है वो 9 दिसंबर 1946, इसमें फ्रांस की तरह ही प्रथम संविधान सभा में जो सबसे वरिष्ठ सदस्य थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, उन्हें अस्थायी, ठीक है, ध्यान रखिए, अस्थायी सभापति नियुक्त करा गया और इसके नाम का जो प्रस्ताव था वो आचार्य कृपलानी ने रखा था। इसी के लिए आचार्य कृपलानी को बोला गया भारतीय संविधान का प्रथम वक्ता। ठीक है, प्रथम बैठक में सदस्यों की संख्या केवल 211 थी, क्योंकि मुस्लिम लीग और देसी रियासत ने पहले बैठक का बहिष्कार कर दिया था। ठीक है, तो पहले बैठक का ये 2-3 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट। पहला डेट 9 दिसंबर 1946, इसके प्रथम जो अस्थायी सभापति थे वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, जो फ्रांस की सरही अपनाया गया था, और आचार्य कृपलानी जो कि इसके नाम का प्रस्ताव रखे थे। ठीक है, अस्थायी सभापति डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा का, इसी के लिए इसको प्रथम वक्ता कहा जाता है। और प्रथम संविधान सभा में प्रथम बैठक में जो 211 सदस्यों ने हिस्सा लिया और इसमें जो मुस्लिम लीग देसी रियासत था वो ने पहली बैठक का बहिष्कार कर दिया। ये था इसका प्रथम बैठक। अगर दूसरी बैठक की बात करें इसमें, तो जो संविधान सभा की दूसरी बैठक थी वो थे, आपको उसका डेट की बात करें तो वो 11 दिसंबर 1946। ठीक है, ये डेट इंपॉर्टेंट है। और इसमें क्या इंपॉर्टेंट काम हुआ, तो इसमें काम हुआ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष निर्वाचित किया गया और इनके नाम का प्रस्ताव फिर से आचार्य कृपलानी ने रखा था और सरदार पटेल के द्वारा इस नाम का समर्थन किया गया। और इस दूसरी बैठक में जो था इसका 2 उपाध्यक्ष का निर्वाचन किया गया था, पहला SC मुखर्जी और दूसरा VT कृष्णाचार्य। ये था इसकी दूसरी बैठक का काम। तीसरा बैठक ये खासा आपका इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान रखिए। तीसरा बैठक का जो डेट था वो था 13 दिसंबर 1946 और 13 दिसंबर 1946 में
इसमें जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया, ठीक है, उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया। उद्देश्य प्रस्ताव जिसे संविधान सभा के द्वारा 22 जनवरी 1947 को स्वीकार कर लिया गया और यही उद्देश्य प्रस्ताव वर्तमान में भारतीय संविधान के प्रस्तावना के रूप में कार्य करता है। ये भी इंपॉर्टेंट है, जो पूछा जाता है कि उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा लाया गया, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लाया गया। और उद्देश्य प्रस्ताव जो कि वर्तमान में भारतीय संविधान के प्रस्तावना के रूप में भी कार्य करता है। और ये भारत का प्रस्तावना है, ठीक है, प्रस्तावना में इसमें प्रस्तावना क्या है, तो संविधान निर्माताओं के विचारों तथा आदर्शों की अभिव्यक्ति होती है। सिर्फ प्रस्तावना से ही पता चल जाता है कि भारतीय संविधान या भारतीय संविधान के निर्माताओं के विचार और आदर्श क्या रहे होंगे। तो ये थे ये तीसरा बैठक का जो इम्पोर्टेंट बात था। तो पहला बैठक, दूसरा बैठक और तीसरा बैठक आपका खासा इंपॉर्टेंट है, जो आपको याद होनी चाहिए। चलिए करते हैं वीडियो के इस पॉलिटी सीरीज को अगले पार्ट 3 में। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। गुड बाय, टेक केयर।